आज हम कुछ ऐसे तथ्य इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमको क्यों इतना परेशानी हो रहा है, क्यों हमको इतना दुख बाधा इत्यादि ये सब हो रहा है। हम सुखी नहीं हैं, क्यों? उसका कारण भी है। कहते हैं पूर्व जन्मोपार्जितं धनं, पूर्व जन्मोपार्जितं विद्या, पूर्व जन्मोपार्जितं जाया, पूर्व जन्मोपार्जितं मृत्यु, पूर्व जन्मोपार्जितं वपुष माने शरीर। ये सब पूर्व जन्म का ही उपार्जित है। 5 ठो शरीर और आयु, मृत्यु, धन, पत्नी, संतान, ये सब पूर्व जन्म का उपार्जित है। और इस जन्म में जो कुछ हम इनके लिए करते हैं उसमें यदि पाप से युक्त हो तो वही जो है सो विघ्न, बाधा, परेशानी, नाना प्रकार के रोगग्रस्त, नाना प्रकार के कष्ट, परेशानी ये सब आता है। और वही यदि हम दैवी शास्त्र से के इशारा से उसको ले चलेंगे ये अपने जीवन को, तो क्या होगा? तो वो सुखद जीवन रहेगा। यदि उसको मानवीय शास्त्रों के अनुसार ले जाएंगे तो वो जो है मिश्रित रहेगा, कभी सुख कभी दुख। यदि आसुरी दृष्टि से, आसुरी बुद्धि के अनुसार हम इसको ले जाएंगे तो वहाँ पहले आपको सुख दिखाई देगा थोड़ा सा, फिर बाद में दुख ही दुख दिखाई देगा। वही कभी किसी को बोलने में ये आता है, ये बहुत परेशान और दुखी है, कितना लंबा दुख इसका है। वही होता है, छोटा सा सुख भोग लिए, इसके बाद में दीर्घकाल तक जो है दुख भोगना पड़ता है आसुरी प्रवृत्ति में, आसुरी कर्म में, आसुरी बुद्धि में। तो हम दैवी शास्त्र, दैवी बुद्धि इसका प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? जो हम मानवीय जो है सो करेंगे दुख सुख दोनों, और आसुरी करेंगे दुख ही दुख दिखाई देगा। ये क्यों करेंगे? और यही ना समझदारी के कारण ये बहुत बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, धर्मात्मा जो अपने आप को कहते हैं, माने ऐसे लोगों में त्रुटि देखते हैं। कारण देखो, भगवान शिव का कितना बड़ा भक्ति रावण, लेकिन रावण बस वही भोग लिप्सा में चले गए। उस भोग्य प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के जो है सो अशुभ कर्म किए, परिणाम क्या हुआ वो तो सब जानते हैं। ऐसे ही जब उसको मिल गया धृतराष्ट्र को जो है सो हस्तिनापुर, और पांडव को छोटा सा अपना दे दिया इंद्रप्रस्थ, जंगल झांखोर दे दिया। लेकिन भगवान की कृपा, जो धर्म पर रहते हैं ना, उसको जो है सो भगवान ज़रूर सहायता करते हैं, और जो धर्म पर नहीं है उसको भगवान कभी भी सहायता नहीं करते हैं। तो भगवान की सहायता से इंद्रप्रस्थ बन गया। वो इंद्रप्रस्थ फिर छीन लिया तिक्रमबाजी के चलते। परिणाम क्या हुआ तो सब जानते हैं। ऐसे ही कंस को भी जब उसका सब कुछ भरपूर था, तब फिर जो आसुरी प्रवृत्ति के कारण पिता के साथ जो ऐसा व्यवहार किया, इसीलिए उसका धीरे धीरे बल छीन होता चला गया। और अत्याचार के कारण जो है उसका क्या होता, सर्वनाश हो गया। तो ये सब देखने में आता है। तो पर भी लोग जो है सो अपना सुख के कारण, है सुख यही मन में रट लगाता है। और वो जब सुख आपके पूर्व जन्मोपार्जित, पूर्व जन्म के अनुसार यदि आपके भाग्य में धन लिखा है लाखपति, और वो लाख से आपको ज़्यादा नहीं होगा, ये समझ लीजिए।
आप चाहते हैं लाख से ज़्यादा हो, तो ज़्यादा होने के लिए आप नाना प्रकार के अधर्म कर्म करेंगे, और वो कर्म जब ये करेंगे तो किसी का तो दुख ज़रूर होगा। तो अनेक प्रकार के लोगों से बैर जब होगा, ये पाप भरते भरते अंत में क्या होगा, तो जो रावण का गति हुआ, जो कंस का, जो दुर्योधन का हो, वही भोगना पड़ता है। ये इसलिए जो है सो धैर्यपूर्वक अपने भाग्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार ही रहना चाहिए, उसी अंदर में। देखिए समुद्र भी अपना मर्यादा में है, यदि समुद्र मर्यादा छोड़ दें तो जलमग्न हो जाएगा, पृथ्वी चली जाएगी रसातल, और सूर्य मर्यादा छोड़ दें तो ये पृथ्वी भस्म हो जाएगा, वायु मर्यादा छोड़ दें तो तहस नहस हो जाएगा जनजीवन, और अग्नि अपना मर्यादा छोड़ दें तो ये सब जो है सो जल के राख हो जाएगा। लेकिन नहीं, देखिए ऐसे ऐसे महान जो है सो देवता, जो अतुलनीय बलशाली, और इन्हीं के कारण सृष्टि में जो है सो सृष्टि का संचालन में सहयोग मिलता है, से भरपूर सहयोग। लेकिन उन्होंने देखिए अपने मर्यादा के भीतर है और कभी भी मर्यादा से बाहर नहीं होते। लेकिन ये मनुष्य को देखिए थोड़ा सो जो है सो ज़्यादा सुख लेने के लिए से भाग्य में नहीं है, भाग्य पहले बताते हैं। ये देखो जब ये कोई भोग्य चाहते हैं छीन हो गया, उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसी समय में समझना चाहिए ये हमारे भाग्य में नहीं है। हम भरपूर मेहनत करो और तब देखो ये मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पर भी यदि नहीं मिलता है तो समझ लेना चाहिए जो हमारा भाग्य में ये नहीं है, हम क्यों अधर्म कर्म करेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, तब अधर्म कर्म के तरफ आगे पांव बढ़ाते हैं। परिणाम वही होता है, क्षणिक सुख हो जाता है, बाद में सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, कहीं का नहीं रह जाता है। तो ये शब्द जो है सो नाना प्रकार के आपद विभैति जन्मांग चक्र से लग्न, द्वितीय, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, द्वादश, ये सब जो है सो एक एक जो है सो कष्ट परेशानी इत्यादि का सूचना देता है। और वो यह बताता है देखो तुम्हारे भाग्य में ये नहीं है, भाग्य के साथ समझौता करो, धर्म कर्म के द्वारा पूर्व जन्मोपार्जित अपने पाप को नाश करो, पाप को क्षय करो, शुभ कर्म करो, दान प्रदान करो, जिससे तुम्हारा भाग्य बनेगा। लेकिन वही नहीं चाहने के कारण आदमी को दुर्गति भोगना पड़ता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा।